Hello everyone, welcome to CS Crux. The topic is physical layer in OSI model. OSI मॉडल जिसे हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल भी बोलते हैं, ये एक 7 लेयर्ड मॉडल है जिसमें 7 लेयर्स होती हैं। अगर दो डिवाइसेस जो किसी नेटवर्क में अटैच्ड हैं आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, तो दोनों ही साइड्स पर, सेंडर साइड पर भी और रिसीवर साइड पर भी, ये सातों लेयर्स जो OSI मॉडल की लेयर्स हैं ये मिलकर काम कर रही होती हैं और दोनों डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन को 100% पॉसिबल बनाती हैं। डाटा की जो ट्रांसमिशन है उसको 100% पॉसिबल बनाती हैं। इन सातों लेयर्स में से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजिकल लेयर की, जो सेंडर साइड से लास्ट लेयर है और रिसीवर साइड पर ये पहली लेयर है। जो सातों लेयर्स हैं अगर हम उनके सीक्वेंस की बात करें, सेंडर साइड से अगर हम बात करें तो जो फिजिकल लेयर है ये लास्ट लेयर है और रिसीवर साइड से जो फिजिकल लेयर है ये पहली लेयर है। अब फिजिकल लेयर की OSI मॉडल में बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो ये प्रोवाइड करती है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन सभी फंक्शनैलिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वन बाय वन हमें इस वीडियो में कवर करना है। तो सबसे पहली जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस, जो फिजिकल लेयर में ही डिफाइन होती हैं। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। अगर हम सेंडर साइड की बात करें तो सेंडर साइड में जो फिजिकल लेयर है इसके बिल्कुल जो अपर लेयर होती है वो होती है डाटा लिंक लेयर। डाटा फ्रेम्स डाटा लिंक लेयर से पहुंचते हैं फिजिकल लेयर के पास और यहाँ तक जो डाटा है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, मतलब 0-1 की फॉर्म में। अब फिजिकल लेयर का जो पहला काम है, इसने बाइनरी फॉर्म से डाटा को कन्वर्ट करना है सिग्नल्स की फॉर्म में, ताकि डाटा ट्रांसमिशन मीडिया से होता हुआ, ट्रांसमिशन मीडियम से होता हुआ रिसीवर एंड पर पहुंचे। अब इन दोनों डिवाइसेस को आपस में अटैच्ड किसने किया हुआ है? ट्रांसमिशन मीडिया ने। लेकिन अगर ये जो फिजिकल लेयर है ये इस बाइनरी फॉर्म से डाटा को सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, तो ये जो कन्वर्जन है ये डिपेंड होती है किस पर? इस मीडिया पर। अब मीडिया दो तरह का हो सकता है, गाइडेड मीडिया हो सकता है और अनगाइडेड मीडिया हो सकता है। मीन्स टू से ये दोनों डिवाइसेस जो आपस में जिस भी मीडिया के साथ अटैच्ड हैं, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड मीन्स केबल्स जो है वो इन दोनों को अटैच किए हुए हैं। वो केबल्स कौन से हो सकती हैं? वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो सकती हैं, वो कोएक्सियल केबल्स हो सकती हैं, वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स हो सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि ये मीडिया अनगाइडेड हो, मीन्स बाय एयर, एयर के थ्रू, या जहां पर हम वाईफाई को यूज कर रहे होते हैं उसके थ्रू डाटा इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान जो है वो ट्रांसफर हो। अब अगर ऐसा है कि ये मीडिया जो कि अटैच्ड है, अगर ये कोई केबल है, कोई ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, तो जो बाइनरी फॉर्म है ये फर्दर सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। लेकिन ये कौन से सिग्नल होंगे? ये होंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अगर ये मीडिया कोई फाइबर ऑप्टिक केबल होगी तो ये उसको कन्वर्ट करेगी लाइट सिग्नल्स में। अगर एयर के जरिए कम्युनिकेशन हो रही होगी, मीडिया एयर होगा इन दोनों के दरमियान, तो ये उसको कन्वर्ट करेगी इन रेडियो सिग्नल्स। बेसिकली ये पहला काम है फिजिकल लेयर का। उसके बाद जो दूसरा मेजर काम है वो है डाटा रेट। जो डाटा रेट है वो भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो फिजिकल लेयर की। क्योंकि जो डाटा रेट है, मतलब जो डाटा है हमारा जो सेंड हो रहा है उसका जो रेट है वो डिपेंड करता है इस मीडिया पर। अगर यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल है तो डाटा रेट कम होगा, अगर फाइबर ऑप्टिक्स है तो डाटा रेट ज्यादा होगा। अब जो डाटा रेट है वो भी कहां पर डिफाइन होता है? वो फिजिकल लेयर पर ही डिफाइन होता है। उसके बाद जो दूसरी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है इसको थोड़ा सा आपने समझना है। अगर फिजिकल लेयर ने बाइनरी फॉर्म से डाटा को सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब वो ये चाहता है, दोनों ही साइड्स, या OSI मॉडल की हम बात करें तो वो ये चाहता है OSI मॉडल कि जो डाटा है वो एक्यूरेटली ट्रांसमिट हो, पहली रीजन। दूसरी जो वो मेन चीज चाहता है वो ये है कि रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन हो। इन दोनों पर्पसेस के लिए यहां पर नंबर ऑफ इनकोडिंग स्कीम्स यूज होती हैं।
वो इनकोडिंग स्कीम्स इन दोनों ही पॉइंट्स को, मतलब डाटा की एक्यूरेसी जिसको हम बोलते हैं कि डाटा की जो सेंडिंग की एक्यूरेसी है, डाटा हमारा एक्यूरेट फॉर्म में सेंड हो, और दूसरे नंबर पर रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन जो है, इन दोनों ही चीज़ों को जो है वो एश्योर करते हैं वो इनकोडिंग स्कीम्स। नंबर ऑफ इनकोडिंग स्कीम्स हैं जिनमें हमारे पास मैनचेस्टर इनकोडिंग स्कीम है, इसी तरह से हमारे पास बाईपोलर जो है वो इनकोडिंग स्कीम है। नंबर ऑफ इनकोडिंग स्कीम्स हैं जो कि यहाँ पर काम कर रही होती हैं, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं। और इनकोडिंग किसकी फंक्शनैलिटी है, किसका काम है, फिजिकल लेयर का। नेक्स्ट जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दूसरी फंक्शनैलिटी है, वो है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि अगर दो डिवाइसेस आपस में अटैच्ड हैं तो वो डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन मीडिया है उनके दरमियान, उनके साथ कैसे अटैच्ड है। अब लाइन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बेसिकली दो तरह की होती है। पहली जिसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरी जिसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट। इसको थोड़ा सा समझिए। अगर ये दो डिवाइसेस हैं, ये दोनों आपस में अटैच्ड हैं कुछ इस तरह से, मतलब आपस में इनकी जो लिंकेज है, जो ये आपस में इनकी अटैचमेंट है, ये डेडिकेटेड है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब ऐसा हो सकता है कि कोई एक कम्युनिकेशन मीडिया हो और उसको बहुत सारी डिवाइसेस आपस में शेयर कर रही हो। ये क्या है, ये दूसरी टाइप है किसकी, लाइन कॉन्फ़िगरेशन की। इसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट। मीन्स टू से जो डिवाइसेस कम्युनिकेशन मीडिया के साथ अटैच्ड हैं वो कैसे अटैच्ड हैं, क्या वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है उनके दरमियान या मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब वो एक दूसरे के साथ डेडिकेटेडली जो है वो अटैच्ड हैं, और मल्टी पॉइंट का मतलब है कि कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो शेयर हो रहा है नंबर ऑफ डिवाइसेस के दरमियान। ये भी कहाँ पर होता है, इसका जो भी मैकेनिज्म होता है डिवाइसेस के दरमियान, वो जो है उसको कौन देख रहा होता है, वो कहाँ पर होता है, वो होता है जी फिजिकल लेयर पर। और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड क्या है, ये भी जो है वो फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी है। ट्रांसमिशन मोड्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स, तीसरा जिसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स को थोड़ा सा समझिए। जो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है उसमें ऐसा होता है कि हमारा डाटा वन डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, ठीक है, वन डायरेक्शन में। और जो हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें ऐसा होता है कि डाटा जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों ही साइड से सेंडर और रिसीवर दोनों ही डाटा जो है वो ट्रांसफर कर पा रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम में डाटा वन डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन से, मतलब एक टाइम पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। जबकि जो लास्ट टाइप है जिसको हम फुल डुप्लेक्स बोलते हैं, उसमें ऐसा होता है कि दोनों ही डिवाइसेस साइमल्टेनियसली डाटा को ट्रांसफर कर पा रही होती हैं। अब जो ट्रांसमिशन मोड है ये भी फंक्शनैलिटी है किसकी, फिजिकल लेयर की। और नेक्स्ट है हमारे पास टोपोलॉजी। टोपोलॉजी किसको बोलते हैं, किसी भी नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स की डिवाइसेस की अरेंजमेंट है कि वो कैसे अटैच्ड हैं किसी नेटवर्क में, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। अब जो टोपोलॉजी है ये भी डिसाइडेड होती है फिजिकल लेयर पर। टोपोलॉजी बेसिकली नंबर ऑफ टाइप्स हैं इसकी, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है बस टोपोलॉजी, इसी तरह से हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी, इसी तरह से हमारे पास है मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज पर एक पूरी मैंने ब्रीफ वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। और पूरा जो OSI मॉडल है इस पर भी मैंने ब्रीफ वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फंक्शनैलिटी है फिजिकल लेयर की, वो है हार्डवेयर। कि इसमें हार्डवेयर कौन से यूज़ होते हैं, बेसिकली जो NIC है ये भी फिजिकल लेयर का जो है हार्डवेयर है। जो केबल्स हैं ये भी फिजिकल लेयर के हार्डवेयर्स हैं, लेकिन मोस्टली जो दो यूज़ होती हैं वो है रिपीटर और हब्स, ठीक है। पहली है रिपीटर और दूसरी है हब। अब रिपीटर का काम ये है कि ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब सिग्नल्स को बढ़ाता है, उसको एम्पलीफाई करता है। जबकि जो हब है ये लैन्स, मतलब कोई भी जो लैन है आपके पास, जो घर में हो सकता है, किसी बिल्डिंग में हो सकता है, उसमें जो डिवाइसेस हैं उनको अटैच करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये हैं बेसिक फंक्शनैलिटीज़ फिजिकल लेयर की, जो मोर देन एनफ हैं। अगर आप
आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यही चीज़ें फिजिकल लेयर से पूछी जाती हैं, आपको उन सभी का पता होना चाहिए। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।